नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, आज आपके लिए थर्ड क्लास आई है आयु संबंधी की, प्रॉब्लम ऑन एज की तीसरी क्लास है। चलिए देखते हैं, पिछली दो क्लासों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कैसे करना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, थर्ड क्लास है आज आपकी। ठीक है, क्वेश्चन बड़े ही जबरदस्त हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका ये लीजिएगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपका हमने पिछली क्लास में आपको करने के लिए दिया था। जरा देखें क्या कह रहा है। ए और बी की वर्तमान आयुओं का अनुपात 7:8 है। देखिएगा, प्रेजेंट एज आपकी बता दी गई है और प्रेजेंट एज कितनी बताई है, 7:8 बताई है। किसकी? के ए और बी की वर्तमान आयुओं का जो रेशो है वो कितना है, 7:8 है, 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद, तो हम देखेगा 6 वर्ष बाद के लिए ऐसे चिन्ह लगा रहे हैं, 6 वर्ष बाद। आप समझिएगा 6 वर्ष बाद यानी कि अब से 6 वर्ष बाद। पूर्व के लिए कहता तो पीछे, यानी कि 2026, 26 से 6 वर्ष आगे, और पूर्व कहता तो 26 से 6 वर्ष पीछे। अब समझिए 6 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात, उनकी आयु यानी कि ए और बी की जो आयुओं का अनुपात है वो कितना है, 8:9 है। ठीक है। अब ये कह रहा है यदि सी की वर्तमान आयु ए की आयु से 10 वर्ष अधिक है, सी की वर्तमान आयु ए की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है। तो हम सबसे पहले इनकी आयु निकाल लेते हैं। आप सुनिएगा, इनकी आयु निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा कि आपको बताया गया था मैंने कि दो अनुपात जब भी दिए जाएंगे तो वो वर्ष लेंगे सबसे पहले, और इन नीचे वाले अनुपात का अंतर देखेंगे तो एक आया है वो बटे में रख देंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 64 आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7×9 = 63 होगा ये, और इनका अंतर देखेंगे तो 1 होगा। ठीक है। अब आप इसे हल करके देखें तो ये हमारा 6 आ गया। इस 6 की मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर देते हैं तो देखिएगा 6 सत्ते 42, आपका ए की आयु आ गई, और 6 अट्ठे 48 बी की आयु आ गई। ठीक है, बी की आयु आ गई। ये कौन सी आयु आई है, ये वर्तमान आयु आई है। क्या आयु आई है, वर्तमान आयु आई है। अगर ये कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो इसमें 10 जोड़ दीजिएगा, सी की आयु आ जाएगी 42, और प्लस 10 करेंगे तो आपका 52 होगी। ये सी की आयु होगी 52। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। बताइए, आपको समझ में आई बात? अगर समझ में आई है तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट ऐसे ही। ठीक है, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो ये पूछ रहा बैक में उनकी आयु का अनुपात ये था। तो देखिएगा कैसे करेंगे। हमने आपको बताया हुआ है कि देखो भैया 40 दे रखा है आयु, और एक की आयु दी है 60। आप ऐसे करें। ठीक है, ये कह रहा कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले हमें नहीं पता कितने वर्ष पहले, तो हम क्या करेंगे, इसमें से आपका x मान लेते हैं, x वर्ष पहले पीछे चले गए हम। तो ये रेशो कितना होगा भैया, रेशो हो जाएगा 3:5 हो जाएगा ये रेशो। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और ये 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 5x होगा, बराबर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 होगा, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3x होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जरा आगे देखें आप कि क्या करेंगे इसमें, कि इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 2x आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो आपका 20, इससे आप इसे काट देंगे तो 10, आपका आंसर आएगा 10। ये आपको करना है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया कि 10 वर्ष पहले आपकी जो इनका आयु का अनुपात था वो 3:5 था। बस यही पूछ रहा था। सही है भाई साहब।
आगे देखें बच्चों, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब तक तो केवल 2 सदस्यों की बात चल रही थी, अब जो बात चल रही है वो 5 सदस्यों की बात चल रही है। और एक और बात बच्चों, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अगर मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूं तो वो याद नहीं रहेगा, और आप जानते हैं कि शॉर्टकट ज्यादा याद नहीं रहता है, इसलिए पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करें। तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अनुसार ही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारा सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप अपनी तैयारी में लगे रहें, और जितना आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे उतना आपको बेस्ट होगा, एग्जाम में आपको उतना ही लाभ मिलेगा। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। अब आप एक बात सुनिएगा, अगर मैं यहां लिख दूं 3 वर्ष पूर्व की बात की है, 3 वर्ष पूर्व अगर 17 वर्ष थी तो आपका 17 पंजे 85, तो उन सभी की जो आयु 5 सदस्यों की आयु है वो इतनी है। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की आयु आपकी आ गई 17 पंजे 85, ठीक है। अब ये 3 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में क्या होगी फिर, अगर हम इन 5 सदस्यों को वर्तमान में लाएंगे तो एक सदस्य की आयु में 5 वर्ष वृद्धि होगी, दूसरे के में 5-5, तो पांचों के में 5-5 आपकी वृद्धि, सॉरी 3-3 वर्ष, 3 वर्ष पूर्व था ना, तो प्रत्येक के में 3-3 वर्ष की वृद्धि होगी, तो 15 वर्ष की 5-15, इसमें हम प्लस कर देंगे क्योंकि वर्तमान में हम आएंगे, और जब वर्तमान में आएंगे तो ये वर्तमान आयुओं का योग, इनकी वर्तमान आयुओं का योग जो आ जाएगा, 5 सदस्यों की आयु का योग आएगा, वो आपका ये आ जाएगा 100 वर्ष। यहां तक सभी को क्लियर होगा, बताइए यहां तक सभी को क्लियर है ना। आगे देखिएगा फिर ये क्या कह रहा है, परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ किंतु परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। बच्चे की वर्तमान आयु, अब देखिएगा बच्चा भी जन्म ले लिया मगर आपकी आयु में कोई चेंज, और एवरेज जो आयु है, एज है, उसमें कोई परिवर्तन, पहले भी आपकी 17 थी और आज भी 17 है। तो क्या करेंगे, सदस्य पहले 5 थे, एक सदस्य और आ गया तो सदस्य हो गए 6, और 17 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 छिक्का कितने होते हैं, 102 होते हैं, और 102 में से अगर आप 100 माइनस करते हैं तो 2 वर्ष का बच्चा है। क्या है, 2 वर्ष का बच्चा है, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ये आपका बच्चा आ गया, ठीक है, ये बच्चे की आयु निकल आई। अब आप समझ गए होंगे हमने क्या किया, 3 वर्ष पूर्व 17 सदस्य, 5 सदस्यों की आयु 17, 17 पंजे 85, ये 3 वर्ष पहले की आयु है। वर्तमान में आने के लिए जो 3 वर्ष पहले थे, 3-3 हम बढ़ाएंगे 5 सदस्यों की तो 15 बढ़ जाएगी, 15 आप प्लस करेंगे तो 100 वर्ष वर्तमान एज आ गई। और ये वर्तमान एज आने के बाद आप यहाँ कहा गया 1 वर्ष का बच्चा हुआ किंतु परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, 17 ही है, तो 17 छिक्का 102, 102 में से 100 घटाएंगे तो आपका 2 वर्ष का बच्चा है। बस यही आपका पूछा जा रहा, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। समझ आ गई, समझ आ गया तो आगे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें आप, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें आप क्या कहा जा रहा है, जरा देखें समझिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में आपके सामने है, देखें करें। 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है, जो वर्तमान है, क्या है, 33 वर्ष है, ये वर्तमान है। वर्तमान योग है उन 5 सदस्यों का, तो हम वर्तमान अगर योग निकालेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5-3 15, 5-3 15, 16, इतने वर्ष आ गया। ये वर्तमान 5 के सदस्यों की जो आयु है वो ये आ गई, क्योंकि ये एवरेज है, ठीक है, तो एवरेज दिया गया इसलिए हमने मल्टीप्लाई की, सभी का सम आ गया, सभी की आयु का योग आ गया। ये आगे क्या कह रहा है, सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु कितनी थी। अगर सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है तो हमें 9 वर्ष पीछे जाना होगा। अब एक सदस्य की 9 वर्ष घटाएंगे तो आप 5 सदस्यों की
आपको घटानी पड़ेगी। तो 5 सदस्यों की जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो 5 सदस्यों 9 पंजे 45, हम इसमें से माइनस कर देंगे, वर्ष माइनस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका 120 वर्ष आ गया। और ये जो 120 वर्ष आया है, अब 5 नहीं, ये 4 सदस्यों का है। कितने सदस्यों का? 4 सदस्यों का है। ये 4 सदस्यों की आयु का योग है। अब आपको एवरेज निकालना है तो 120 और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। आपका ऑप्शन ए होगा। बात समझ आई? आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन को समझेंगे। क्या किया है हमने? वर्तमान निकाला, एवरेज की, सदस्यों में मल्टीप्लाई की तो पांचों सदस्यों की आयु आ गई। अब छोटा 9 वर्ष का है तो अगर 9 वर्ष पीछे जाएंगे तो प्रत्येक की 9 घटाते चलेंगे। 5 सदस्य है, 9 पंजे 45, माइनस कर देंगे। जो बचे शेष 4 सदस्य, 120 वर्ष रह गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, ये लीजिएगा। बहुत अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 23 वर्ष थी विवाह के समय। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, विवाह के समय कितनी थी? 23 वर्ष थी औसत आयु। अगर औसत आयु 23 वर्ष थी, सदस्य 2 है, तो 23 की 2 में मल्टीप्लाई कर दें। जिस समय उनकी शादी हुई थी तो वो 46 वर्ष के थे। दोनों की आयु का योग 46 वर्ष था, 46 था। ठीक है, अब ये कह रहा है 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा है। तो अब एक बात सुनो, 5 वर्ष बाद की जब इसने बात कही है तो आप मेरी बात सुनिएगा। 1 वर्ष का बच्चा, तो 5 वर्ष बाद 5 पति की और 5 स्त्री की, दोनों की बढ़ गई तो 10 तो जुड़ जाएगी ये। ठीक है, और कहा 1 वर्ष का बच्चा है तो 1 वर्ष का बच्चा और जोड़ दीजिएगा, ये आपकी आ जाएगी 57। ठीक है जी, 57। अब ये वर्तमान आ गई। वर्तमान आयु का योग आ गया। ये तीनों सदस्यों की वर्तमान आयु का योग आ गया। मगर ये पूछ क्या रहा है, ये देखते हैं। कह रहा है जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, ओहो, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी थी? अब 1 वर्ष का बच्चा है तो बच्चे का जब जन्म हुआ तो वो 1 वर्ष पहले हुआ था। तो 1 वर्ष बच्चे की कम करेंगे, 1 स्त्री की कम करेंगे, 1 पुरुष की कम करेंगे, तो कितना कम हो जाएगा भैया? ये कम हो जाएगी आपकी 3 वर्ष। 3 वर्ष कम करेंगे तो आपका 54। अब सदस्य कह रहा है ये तीनों सदस्यों के परिवार की, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे, ये एवरेज निकल आएगा। तो ये आपका 3 से 18 तिया 54, 18 आ गया। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, क्योंकि तीनों सदस्यों के जन्म के, तीनों सदस्यों की एवरेज पूछा है इसमें। क्या पूछा है? एवरेज पूछा है, औसत पूछा है। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है आप लोगों को? चले आगे देखते हैं। आगे देखें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिएगा। क्या कह रहा है जरा देखें, आप समझे। ए तथा बी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है जी, ए और बी की बात कर रहा है। ए और बी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अगर दोनों की औसत आयु 20 वर्ष है तो आयु का योग कितना होगा? 40 वर्ष। ठीक है जी, 40 वर्ष आ गया, ये लो वर्ष। ठीक है, आगे कह रहा है यदि ए को सी से बदल दिया जाए तो औसत 19, तो आपका 19 दूनी 38 होगी। जब ए को सी से बदल दिया जाएगा तो सी और बी की आयु आ जाएगी, ये आपका इतने वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है जरा देखिए आप। आगे कह रहा है सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है। सी और ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो 21 दूनी 42 वर्ष। ठीक है जी, ये कह दिया गया है। अब जरा बात सुने आप।
आगे क्या कह रहा, तद अनुसार एबीसी की आयु क्रम से कितनी है। भाई साहब तीनों की आयु पूछी है। तो अब देखें जरा, एक बात सुने, अगर मैं क्या कर देता हूं कि 2 बी है, 2 ए है, 2 सी है, तो इसे हम 2 कॉमन लेकर के आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर इन सभी को जोड़ देते हैं तो 8 2 10 की 0 और आपका 4 तिया 12 120 हो जाएगा। 120 वर्ष आ गया, इस 2 से इसे काट देंगे तो हमें पता चल गया कि एबीसी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 वर्ष है। 60 वर्ष, इन तीनों की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। अब आपको एक बात समझनी है, देखो क्या कि भाई साहब अगर हमें ए की आयु निकालनी है, ए की, बी की और सी की, तो देखें आप जरा कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखें, बस थोड़ी सी बात समझने वाली है आपको और ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पर ये कहा गया है कि अगर हमें ए की आयु निकालनी है तो देखो जरा, अगर ए और बी की आयु 40 है, 40 इसमें से घटा देते हैं तो हमें सी की आयु प्राप्त होगी 20, ठीक है। और सी और बी की 38 दे रखी है, 38 इसमें से माइनस कर देते हैं तो प्राप्त होगी 22, ठीक है। और अगर हमें किसकी, सॉरी, ये आपका 22 प्राप्त होगी हमें ए की, क्योंकि सी और बी की अगर 38 माइनस करेंगे तो आपका प्राप्त होगी हमें ए की आयु। और जब हमें बी की आयु निकालनी है तो बी देखो इसमें नहीं है ना, 42 माइनस करेंगे तो ए और सी की माइनस करेंगे 42 इसमें से, तो आपका 18 आ जाएगी किसकी आयु, 18, ठीक है। अब ये ऑप्शन देखें जरा कि 22 18 20, 22 18 20 ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई तो दोबारा से देखें आप। देखो ए बी की औसत आयु दे रखी है 20, तो 20 दूनी 40, सी और बी की 19 दे रखी है तो 38, सी और ए की 21 दे रखी है तो 42, इन सभी को प्लस किया तो हमारा 120 आया। 2 ए है, 2 बी है, 2 से हमने काट दिया है। 60 में से अगर हम इसे माइनस करते हैं ए और बी तो सी की आयु निकल आएगी हमें 20, 38 माइनस करेंगे सी और बी की आयु माइनस करेंगे तो आपका किसकी निकल के आएगी, ए की 22, और सी और ए की माइनस करेंगे तो आप देखिएगा 18 आ जाएगी किसकी, बी की। ये हमारा तीनों की आयु क्रम से निकल करके आ गई है। आगे क्वेश्चन आप देखें, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेरे भैया। देखो अगर आप थोड़ा विश्वास बनाए रखें और आप हमसे जुड़े रहें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे, और हमारा प्रयास भी यह है कि हम जो आपको कराएं वो बड़े ही तसल्ली पूर्वक हम आपको कराएं, ठीक है। जरा देखें आपके क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब बताइए 5 वर्ष पहले औसत आयु 15 थी तो उनका योग कितना होगा, 30, भाई 15 दूनी 30, 2 सदस्यों की। और वर्तमान आयु क्या आ जाएगी फिर इनकी, पी प्लस क्यू की वर्तमान आयु, अगर 5 वर्ष पहले 30 थी तो वर्तमान में आके 5 पी की 5 क्यू की जोड़ देंगे तो ये 40 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं आई है समझ में, दोबारा सुनिए। 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी तो 5 वर्ष पहले 15 दूनी 30 वर्ष उन दोनों की आयु का योग था 5 वर्ष पहले। अब जब वर्तमान में आएंगे तो 5 क्यू की और 5 पी की दोनों की जोड़ दी जाएगी 10 वर्ष, तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 वर्ष आपकी पी और क्यू की वर्तमान आयु आ गई। ये आपका वर्तमान है, क्या है ये, वर्तमान है। कह रहा है अब पी क्यू आर की वर्तमान आयु 60 है तो तीनों की 20 है, सॉरी पी क्यू आर की औसत आयु 20 है तो 20 दिया 60, तो हम करेंगे P प्लस Q प्लस R, तीनों की आयु आ गई अब 60 वर्ष, क्योंकि औसत आयु आपकी 20 दे रखी है, ठीक है जी, 20 दी गई है। कह रहा है 10 वर्ष बाद R की आयु कितनी हो जाएगी। अब अगर इसमें से हम इसे माइनस कर देते हैं, आप देखें P है Q है, इनको देखें
तो आपका इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आप ये देखिएगा आर की आयु 20 वर्ष है। क्या है? 20 वर्ष है। और कह रहा है 10 वर्ष बाद क्या होगी? 10 जोड़ दीजिएगा तो 30 होगी। आपका आंसर सी। क्यों भैया? अरे 10 वर्ष बाद तो 10 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ गया सी। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? अगर क्लियर है तो आगे देखिएगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पढ़ लिया है सभी ने? अब चलिए देखते हैं। ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ए की वर्तमान आयु शादी के समय, भाई साहब पहले तो यहां जाओ वर्तमान, और ये 8 वर्ष पहले, समझिएगा 8 वर्ष पहले ए की आपकी शादी हुई थी 8 वर्ष पहले, और ए की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से, शादी के समय उसकी आयु से 1 से ही 1/4 गुनी है। ठीक है भाई साहब। अब यहां पर हम देखें तो भैया इसे ऐसे समझिए, अगर मैं ये कहूं कि ए की जो वर्तमान आयु है, ए की जो वर्तमान आयु है वो हम ये मान रहे हैं। ठीक है। अब हम पीछे जाएंगे तो ये 8 वर्ष पीछे चले गए तो ये आपकी आयु आ गई। ठीक है। और अब ए की जो वर्तमान आयु है शादी के समय की आयु की कितनी बता दी गई है? 8 x माइनस 8, और हल करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 एकम 4 और 1 5, तो 5/4 है। ठीक है साहब। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वर्तमान आयु ये है और 8 वर्ष पहले की आयु 5/4 है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 40। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो x बराबर आपका माइनस के आएगा, और माइनस के 40 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमें ये पता चला कि इसकी आयु तो 40 आ गई। x की आयु तो 40 है, मगर क्या कह रहा है? ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। अगर हम इसे पुत्र की आयु निकालें तो पुत्र की आयु क्या है? 40 गुना 1/10, 0 से 0, तो आपका 4 वर्ष का पुत्र है। तो पुत्र की आयु पूछी जा रही है तो आपका क्या होगा? पुत्र की आयु 4 वर्ष है। क्या ये बात क्लियर हो गई आप सभी को? बताइए, क्या आपको सब क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया, ये क्वेश्चन देखें आप। कह रहा पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो आपके तोते उड़ जाते हैं। तो देखिएगा हम बिठाएंगे, तोतों को बिठाएंगे। देखो जरा मेरे शेरों, जरा आप देखो तो सही कि क्या कहा जा रहा है इसमें। कह रहा पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो यहां पर अगर हम पुत्र की आयु को यहां पर x मानते हैं तो पिता की आयु यहां पर आपका 3x प्लस 3, कह रहा है 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। भाई साहब ये अब लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, तो जरा देख लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट खत्म हो गए हैं। हाँ जी, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है जी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3x प्लस 3, और 3 इसमें जोड़ दीजिएगा, बाद के लिए हम जोड़ देते हैं तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो ये पिता की आयु है, पुत्र की आयु के 2 गुने से तो x प्लस 3, पुत्र की आयु के 2 गुने से आपका 10 वर्ष अधिक होगी। क्या तो अब मैं 10 इसमें से माइनस कर दूं या इधर में 10 ला करके जोड़ दूं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना।
अब हमने ये दोनों इक्वल कर लिए, क्या पुत्र की आयु में 3 जोड़ करके दुगुना किया और 10 जोड़ दिया तो पिता की आयु के इक्वल हो गया। अब जरा आगे क्वेश्चन करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये, देखिए आप। हाँ जी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की आयु वर्तमान ज्ञात करेंगे, आप देखिएगा 3x + 6 इक्वल टू आपका 2x + 6 + 10। ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा भाई, ये आपका प्लस का ये आपका ये इधर जाकर के माइनस होगा तो इससे कट जाएगा, और ये इधर लेकर के इसमें से माइनस कर देंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x बच जाएगा और ये इधर 10 बचा हुआ है। तो पुत्र की आयु हमारी कितनी आ गई, 10 वर्ष का है पुत्र। और जब पुत्र 10 वर्ष का है तो पिता कितने वर्ष का होगा, जरा देखें पिता कितने वर्ष का होगा कि 10 या 30 और 3 33 वर्ष का पिता होगा, 33 वर्ष का आपका पिता होगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? बताइए भाई, कमेंट्स में बताएं। दो कुछ बच्चे हैं ना बिल्कुल इतनी कंजूसी बरत रहे हैं बहुत ज्यादा कि ना तो लाइक कर रहे हैं ना कमेंट्स कर रहे हैं। हमारी मेहनत को थोड़ा सा समझ लो मेरे बीरा, यूं तो देख लिया करो कि कम से कम हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे कम हमें ये तो लगेगा कि हाँ भाई आप लोग बड़ा दिलचस्पी दिखा रहे हैं हमारी क्लास देखने में, तो हम और ज्यादा आपका मेहनत करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा भाई साहब सपोर्ट कर दो। ठीक है, वैसे भी नेट तो तुम्हारा फिर भी यूज हो रहा है, एक लाइक में कौन सा सारा नेट खत्म हो जाना है। देखिए जरा क्या क्वेश्चन है भैया, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने है। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की, तो यहां पर हम पुत्र लिख रहे हैं जो आपका इतने वर्ष का है, और जो स्त्री है वो इसकी मां है, माता कितनी है, 3 गुनी है 3x। ठीक है, 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो पिताजी भी आगे भी है, यहाँ पर पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं तो 5 हम इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, और फिर हम इस लाइन को पढ़ेंगे कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु में से 5 माइनस, पूर्व के लिए माइनस किया जाता है और बाद के लिए प्लस किया जाता है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का, पिता की आयु कितनी है 3x + 5 - 5 कर देंगे। 5 वर्ष पूर्व आयु का 1/6, देखो जरा पिता की आयु का 1/6, इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें। देखो भैया ये आपका 6x होगा और ये आपका 30 6 पंजे 30, और ये आपका इससे आप इसे काट देंगे, ये 3x रह गया, इन दोनों का अंतर 3x बराबर 30। इससे आप इसे काट दें 10 बार तो पुत्र की आयु 10 वर्ष आगे। किसकी पूछी जा रही है जरा देखियो, कह रहा पुत्र की वर्तमान आयु, बस यही पूछी जा रही है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, एक व्यक्ति एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयुओं का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। इस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रम से क्या है, ये आपको मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका जो भी आंसर होगा जरा देख लीजिएगा क्या होगा इनमें से आपका आंसर। और अगर आज आपको आपकी क्लास समझ आई है, पसंद आई है, तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।